Hello students, after finishing our first chapter of science, now we shall going to start second chapter of science, parts of a plants. आपको मालूम है कि जो मेनली जो पार्ट है वो दो ही हिस्से होते हैं। एक वो हिस्सा होता है जो कि ग्राउंड के अंदर है और एक वो पार्ट होता है जो ग्राउंड के ऊपर हमें दिखाई देता है। तो इसी को ही एक्सप्लेन किया गया है। अ प्लांट बॉडी ब्रॉडली कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। जो प्लांट है पूरा का पूरा एक पौधा होता है या पेड़ होता है, विशेष तौर पे उसके दो ही हिस्से हैं। वन है शूट सिस्टम, द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच ग्रोज अबव द ग्राउंड फ्रॉम इट्स फॉर्म इट्स शूट सिस्टम। द पार्ट वो हिस्सा ऑफ अ प्लांट, पौधे का वो हिस्सा विच ग्रो अबव द ग्राउंड, जो कि ज़मीन के ऊपर होता है, फॉर्म एट शूट सिस्टम, वो इसके शूट सिस्टम का निर्माण करता है। द शूट बियर्स द स्टेम, ब्रांचेज, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जो हमारा शूट सिस्टम होता है उसमें क्या क्या होता है? उसमें तना होता है, शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, बर्ड्स, कलियां हैं और आपके फूल हैं और फल हैं। यानी कि ऊपर जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं प्लांट्स में, वो सारी की सारी किस में आती हैं? शूट सिस्टम में आती हैं। उसके बाद में जो सेकंड पार्ट है वो है हमारा रूट सिस्टम। द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच ग्रोज बिलो द ग्राउंड फॉर्म इट्स रूट सिस्टम। और जो हिस्सा पृथ्वी के अंदर है वो जो हिस्सा होता है वो रूट सिस्टम का निर्माण करता है। अब बात करते हैं रूट की। प्लांट्स हैव टू टाइप ऑफ रूट्स। कितने टाइप के रूट्स हैं? टू टाइप्स रूट हैं। नंबर फर्स्ट जो है वो है हमारा टैप रूट और सेकंड है वो है फाइब्रस रूट। टैप रूट क्या होता है? टैप रूट कंसिस्ट ऑफ अ मेन रूट दैट ग्रोज डाउन फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम। सेवरल थिनर रूट्स ग्रो आउट फ्रॉम द मेन रूट। जो टैप रूट है कंसिस्ट ऑफ अ मेन रूट, उसमें एक मुख्य जड़ होती है, दैट ग्रोज डाउन फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम। आप ये देख रहे हैं स्टेम यहाँ पे, यहाँ एंड हो रहा है इसका जो शूट सिस्टम है, या एंड कह लो या ये स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं स्टेम का। लेकिन जो ग्राउंड है यहाँ पे ये एंड हो रहा है और यहाँ से ही जो अंदर जड़ स्टार्ट होती है वो मेन रूट हो गई, है ना। और ग्रो डाउन फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम सेवरल थिनर रूट। और इसके बाद आप जो देख रहे हैं ये मेन जो रूट है, इसके बाद में बहुत सारी, सेवरल मतलब बहुत सारी रूट जड़ें जो हैं वो निकलती हैं फ्रॉम द मेन रूट। जो मुख्य जड़ है उसमें से जब बहुत सारी साइड में और जड़ें निकलती हैं तो इस टाइप की जो जड़ होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको टैप रूट बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? प्लांट्स लाइक कैरट, बीट रूट, रेडिश, बीन एंड मस्टर्ड प्लांट्स हैव टैप रूट। आपके गाजर हो गया, बीट रूट चुकंदर हो गया, आपकी मूली है, बीन्स, जितनी भी फलियां हैं आपकी, एंड मस्टर्ड प्लांट और आपका जो सरसों का पौधा होता है, उन सभी की जो जड़ें होती हैं वो टैप रूट होती हैं। आपकी यहाँ पे पिक्चर्स में भी दिखाया गया, ये मेन रूट हो गया, इसमें साइड में निकली बहुत हल्की फुल्की जो जड़ें हैं ये आपके सारे के सारे जो हैं टैप रूट का एग्जाम्पल हैं। यानी कि आप ये भी समझ सकते हैं कि जो आपकी ये सब्जियां जो हम यूज़ करते हैं ये आपका सारा रूट फॉर्म में है। सेकेंड जो टाइप है हमारा वो है फाइब्रस रूट है। फाइब्रस रूट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लॉन्ग एंड थिन रूट। इसमें बहुत सारी लंबी लंबी और पतली पतली जड़ें होती हैं दैट ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम, जो कि स्टेम के एंड से शुरू होती हैं, जैसे कि अभी आपको बताया गया था। सबका फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल नीचे पिक्चर में दिखाया गया है। इसमें ये भी स्टेम के एंड से शुरू होती हैं लेकिन इसमें बहुत सारी पतली पतली जड़ें निकलती हैं, इसमें कोई भी मेन रूट नहीं होता। अब इसके क्या एग्जाम्पल हैं? देयर इज़ नो मेन रूट। कोई भी मुख्य जड़ नहीं होती है, सारी एक जैसी धागे नुमा बहुत सारी जो जड़ें हैं निकलती, एक दूसरे से निकलती चली जाती हैं और फैलती जाती हैं। अब इसका एग्जाम्पल है आपका प्लांट्स लाइक ग्रास, वीट एंड राइस हैव फाइब्रस रूट। अब इसमें आपका जो घास है, आपका गेहूं का पौधा है, चावल का पौधा, इन सभी की जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल हैं। अब बात आती है फंक्शंस की, इसके कार्य क्या हैं जड़ों के। तो जो
फंक्शंस ऑफ रूट्स हैं, द रूट हेल्प्स टू फिक्स द प्लांट्स फर्मली टू द सॉइल। सबसे जो इम्पॉर्टेंट काम होता है जड़ का, वो हेल्प टू फिक्स करने का काम में मदद करती है। द प्लांट्स फर्मली, दृढ़ता से उसको मिट्टी में पकड़ के रखती है जिससे कि पौधा जल्दी टूटे नहीं। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो पहला काम क्या हो गया कि जड़ जो है वो पौधे को सीधा रखती है, यानी कि उसको गिरने नहीं देती, सहारा देती है उसको, ज़मीन से उसकी पकड़ बना के रखती है। और जितनी गहरी जड़ होती है पेड़ भी उतना ही ज़्यादा मजबूत होता है। दूसरा इसने बताया कि जो जड़ें होती हैं वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं फ्रॉम द सॉइल। मिट्टी से पानी को और जो खनिज लवण है उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, उनको अवशोषित कर लेती है। एंड सेंड इट टू अदर। और दूसरा जो हिस्सा है यानी कि तने से होता हुआ पूरे पेड़ में ये सारी चीज़ें पहुंचती रहती हैं। तीसरा जो है इसका कार्य है जड़ों का, सम प्लांट्स स्टोर द एक्स्ट्रा फूड इन देयर रूट्स। कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी जड़ों में कुछ एक्स्ट्रा जो है खाना संचित कर लेते हैं। वी ईट दीज रूट्स एज फूड। और इन्हीं जड़ों को हम भोजन की तौर पे यूज़ करते हैं। जैसे अभी आपको बताया गया था, कैरेट था, रेडिश था, टर्निप था और बीट रूट था। तो ये जो जड़ हम सब्जियों के रूप में खाते हैं जो काफ़ी मांसल जड़ें हैं, जैसे आपका गाजर है, मूली है, शलजम है, चुकंदर है, तो ये सारी जो है क्या है, ये जड़ें हैं जिनमें कि बहुत बड़ी मात्रा में जो फूड है वो कलेक्ट हो जाता है और जिसकी वजह से ये जो जड़ें हैं काफ़ी मांसल हो जाती हैं। अब शूट की बात करते हैं। शूट में द स्टेम सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट शूट सिस्टम में क्या होता है, स्टेम होता है, तना होता है। द स्टेम सपोर्ट्स द प्लांट अबव द ग्राउंड। पेड़ नीचे तो जड़ ने सपोर्ट दे दिया, पेड़ नहीं गिर रहा है, लेकिन स्टेम ऊपर सपोर्ट देती है, पेड़ को सीधा खड़ा करने में सपोर्ट स्टेम करता है, तना करता है। इट बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स। तो ये क्या क्या बियर करता है, क्या क्या इसमें लगा रहता है, इसमें ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं, पत्तियां भी होती हैं, फूल भी होते हैं, फल भी लगते हैं। तो स्टेम्स में बी वुडी और सॉफ्ट। अब स्टेम वुडी भी हो सकती है, बहुत मोटी लकड़ी वाली भी हो सकती है, और सॉफ्ट भी हो सकती है। जैसे कि आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, टाइप्स ऑफ प्लांट्स में आपने पढ़ा हुआ है कि आपके जो ट्रीज़ होते हैं वो तो काफ़ी वुडी स्टेम होता है उनका, है ना। उसके बाद में आपका श्रब्स का भी वुडी होता है पर उतना नहीं होता, और जो हर्ब्स होते हैं उनके स्टेम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो इस तरह से सॉफ्ट भी होते हैं और वुडी भी होते हैं। ट्रीज़ यूजुअली हैव हार्ड वुडी स्ट्रॉन्ग स्टेम्स। जो पेड़ होते हैं उनके तो वुडी और स्ट्रॉन्ग स्टेम होते हैं, यानी कि बहुत लकड़ी वाले भी होते हैं, काफ़ी मात्रा में लकड़ी भी होती है और वो बहुत मजबूत भी होते हैं। द स्टेम्स आर कवर्ड विद अ थिक बार्क। और जो तना होता है वो एक मोटी सी थिक बार्क यानी कि मोटी सी छाल से ढका रहता है। सच अ स्टेम इज कॉल्ड ट्रंक। ऐसा जो तना होता है उसको ट्रंक कहा जाता है, यानी कि मोटा सा जिसमें कि ऊपर एक मोटी सी छाल पूरे स्टेम पे हो। इस टाइप की जो स्टेम होती है, जो बड़े पेड़ों की जो तना होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं उसको। सम ट्रीज लाइक बनाना। कुछ जो पेड़ हैं जैसे कि आपका बनाना है, केला आपका, हैव अ थिक बट सॉफ्ट ग्रीन स्टेम। ये थिक तो होता है, मोटा होता है, आपने तना देखा है बनाना का, काफ़ी मोटा होता है लेकिन फिर भी बहुत सॉफ्ट होता है। और ग्रीन स्टेम है, इसका तना जो होता है बहुत सॉफ्ट भी होता है और हरे रंग का होता है। सम स्टेम्स आर वीक। कुछ जो तने होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। दे कैन नॉट होल्ड द प्लांट अपराइट। और ये इतने कमज़ोर होते हैं कि वे अपने तने को सीधा खड़ा नहीं रख सकते। सो दे क्रीप ऑन द ग्राउंड और क्लाइम ऑन अ सपोर्ट। तो वो क्या करते हैं, वो सीधे नहीं खड़े हो सकते, उनका तना इतना कमज़ोर होता है कि वो सीधे नहीं खड़े हो पाते, तो वो या तो ज़मीन पर क्रीप करते हैं, रेंगते हैं, इन्हें क्रीपर्स बोलते हैं, या फिर किसी पे वो चढ़ जाते हैं, उन्हें हम क्लाइंबर्स बोलते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये क्लाइंब कर गया, एक पेड़ किसी लकड़ी के डंडे पे चढ़ा हुआ है, तो ये तो आपका क्लाइंबर हो गया। और जो आपको वाटरमेलन, मेलन और आपका कुकुम्बर वगैरह जो लगते हैं वो क्या करते हैं, वो क्रीपर्स होते हैं क्योंकि वो ग्राउंड में फैले हुए होते हैं।
तो आपने यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख लिए, नीम का हो गया जो कि आपका ट्री का एग्जाम्पल है ना, बनाना ट्री का भी एग्जाम्पल दे दिया गया जिसका सॉफ्ट स्टेम है। फिर उसके बाद क्लाइंबर हो गया और क्रीपर हो गया। अब बताते हैं फंक्शन ऑफ अ स्टेम। स्टेम्स के क्या फंक्शन हैं। जैसे हमने अभी ऊपर रूट के फंक्शंस पढ़े थे, अब स्टेम के क्या फंक्शन है। स्टेम हेल्प द प्लांट टू स्टैंड एरेक्ट ऑन द ग्राउंड। जो स्टेम होती है वो पेड़ को सीधा ज़मीन से सीधा खड़ा होने में मदद करता है। द स्टेम बियर्स लीव्स। स्टेम जो होता है उसमें पत्ते होते हैं। विच हेल्प्स टू प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, जो कि पौधों का भोजन बनाने में, पौधों को भोजन बनाने में मदद करते हैं। द स्टेम्स स्टोर फूड इन सम प्लांट्स। और जो तने होते हैं स्टोर फूड, वो भोजन को स्टोर करते हैं, इकट्ठा करते हैं। इन सम प्लांट्स, कुछ पौधे जो होते हैं वो स्टेम में ही अपने भोजन को एकत्रित करके रखते हैं। जैसे शुगर केन है, गन्ना, पोटैटो हो गया आपका, आलू एंड जिंजर और अदरक हो गया। वी ईट सच स्टेम्स एज फूड। इन तनों को हम भोजन के रूप में ग्रहण भी करते हैं। तो अब आपको एक दूसरा पॉइंट भी ये समझ में आ गया होगा कि आपका जो शुगर केन है वो क्या है, स्टेम है। पोटैटो क्या है, वो भी स्टेम है। हालांकि वो अंदर निकलता है तो हम रूट भी समझ सकते हैं उसको, लेकिन वो रूट नहीं है, वो क्या है, स्टेम है। एंड जिंजर और अदरक भी, ये तो स्टेम के एग्जाम्पल्स हैं। वी ईट सच स्टेम्स एज फूड। हम भोजन की तरह इनको खाते हैं। ये फोर्थ पॉइंट क्या है, इट कैरीज वाटर एंड मिनरल साल्ट्स। ये आपको पता है कि जो रूट्स हैं वो ज़मीन से वाटर को और मिनरल्स को लेती हैं, फिर लेने के बाद किसको देती है, स्टेम को देती है। तो स्टेम्स जो हैं वो आगे फॉरवर्ड करती है उसको, तने में आने के बाद में वो शाखाओं को, पत्तियों को पूरे में वो जो है पहुंचाता है उसको। तो इट कैरी वाटर एंड मिनरल साल्ट डिजॉल्व इन वाटर टू द लीव्स फ्रॉम द रूट। तो रूट से होकर पूरे में इस तरह से स्टेम की हेल्प से वो पूरे पौधे में पहुंच जाता है। इट कैरीज द फूड prepared by the leaves to the different parts of the plant। और क्या ले जाता है, फूड जो प्रिपेयर, पत्तियाँ फोटोसिंथेसिस के द्वारा जिस भोजन का निर्माण करती हैं वो भोजन स्टेम के द्वारा पूरे प्लांट में पहुंच जाता है। वुडी स्टेम्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर। और जो मोटे तने वाले पेड़ होते हैं जो उनकी लकड़ी फर्नीचर बनाने में भी काम आती है। तो आज हम यहीं तक रखेंगे इसको। आधा चैप्टर लगभग आपका हो गया है और सेकंड वीडियो में मैं इसको फिनिश करा दूँगी। थैंक यू बच्चों।